नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए दिसंबर 2020 मंथली फोरकास्ट। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने राइजिंग साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट का ताल्लुकात भारतीय ज्योतिष शास्त्र के साथ है। इसको आप अपनी चंद्र राशि या अपने लगन राशि के मुताबिक लें तो ये सारा मंथली फोरकास्ट आप पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस मून साइन का कोई ताल्लुकात सन साइन के साथ नहीं है। सन साइन प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। सैजिटेरियस के लिए गोचर के दौरान बात करेंगे। बुध का गोचर 12वें भाव में, 28 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक बुध का गोचर 12वें भाव में होगा। सैजिटेरियस जब बुध 12वें भाव में होगा तो यह हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से, मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पर पैसा खर्च आपका हो जाएगा। लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मरकरी जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर। बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बैरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। सोच समझ के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं। टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जो 12वें घर में होगा, डिस्ट्रेस बहुत होंगे। कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी। विचार करके चले। गोचर के दौरान वीनस का गोचर 12वें भाव में, 11 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक वीनस का गोचर अगर कहें 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 12वें भाव में, आपके मून साइन से 12वें भाव में। वीनस जब 12वें भाव में आपके आएगा तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग है। पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो खर्च आपका अपनी मर्जी से करेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा, आप बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा बनाएंगे भी, लेकिन वो लग्जरी अपनी मर्जी में पैसा खर्च करेंगे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। वीनस का गोचर जब 12वें घर में होगा, अपनी चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, उससे बच के रहना होगा। वीनस जब 12वें भाव में होगा, अगर आप अनमैरिड हैं विचार करके चलें। कंपेनियनशिप्स का ध्यान रखें, लोगों के साथ मिलजुल के चलना होगा। शार्प वेपन से बचें, डाउटफुल लोगों से डील ना करें। अगर आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, विचार कर लें, बहुत केयरफुल रहें। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें। सूर्य का गोचर पहले भाव में, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सूर्य गोचर पहले भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। ट्रांजिट सन का पहले घर में, आपके मून साइन से चंद्र राशि से पहले घर में, जब आपके चंद्र राशि में ही सन आपका सूर्य आ जाए तो गोचर के दौरान तो क्या फल देगा। ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान सूर्य आपके चंद्र लगन में ही हो जाए, चंद्र राशि से पहले घर में हो, यानी चंद्र लगन में ही विराजमान हो, तो क्या इफेक्ट होंगे। सूर्य का गोचर पहले घर में, आपके चंद्र लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में, मून साइन के अंदर ही हो, चंद्र राशि में हो, तो क्या उसका असर होगा। सबसे बड़े असर उसके आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी होंगे, प्रोफेशन के अंदर भी होंगे, बदलाव भी होगा, जगह भी बदल सकती है, कामकाज में भी थोड़े हालात बदल सकते हैं। आपके ताल्लुकात आपके सुपीरियर के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ भी कुछ उसमें भी बदलाव आ जाएगा। थोड़ा रेपुटेशन आपकी, ज़्यादा अभिमान नहीं, ज़्यादा गुस्सा मत करें, नहीं तो रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है। बहुत बातों पे सूर्य जब लगन में आता है, चंद्र लगन में आएगा तो इरिटेशन बहुत देगा। हर बात पे भड़क जाएंगे, लोगों के साथ आर्गुमेंट ज़्यादा करेंगे, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। कई बार आप जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ऑफिशियल ड्यूटीज़ आपकी पूरी होंगी, लंबे ट्रिप्स बहुत होंगे, मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और भागदौड़ बहुत होगी। आप ऑफिशियल कामों को निपटाने में बहुत सक्षम होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें कई बार आप थके भी होंगे। सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, आईसाइट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो ज़्यादा रिस्की हो।
और ये भी कहना चाहूँगा, डिस्प्यूट्स में ना जाएं, लोगों से लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, टेम्पर लूज ना करें और हर बात पे आप इरिटेट ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें। लोगों के साथ फजूल बातों पे बहस हो सकती है, केवल लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, ये भी होगा। और कई बार आपके अंदर मार्गदर्शन, आपकी कॉमन सेंस का एक्टिव ज़्यादा होगी, केवल लोगों की पहुंच उतनी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में भी प्यार मोहब्बत बनाए रखें और वहाँ पे आपको गुस्से से कम, पैशन से ज़्यादा लेके आना होगा। चैलेंजेस होंगे और कई बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। सूर्य का चंद्र लगन में आना एक अच्छी बात है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। मरकरी का गोचर पहले भाव में 17 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक मरकरी का गोचर पहले भाव में होगा, तो ये हालात देगा। ट्रांजिट जो मरकरी का पहले घर में जब होगा, मरकरी का गोचर पहले घर में आपके अपने मून साइन में जब मरकरी होगा तो ये हालात देगा। मरकरी जब पहले घर में होगा, गोचर के दौरान फर्स्ट हाउस में होगा, मून साइन के अंदर होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा पहले घर में। ये टाइम पीरियड में कई बार आप इसी सिचुएशन में फंस भी सकते हैं, जिसलिए आपको अनवांटेडली किसी को सर्व करना पड़ेगा और ऑपरेशन को फेस करना पड़ेगा और अनसिम्पैथेटिक रिमार्क्स को फेस करना पड़ेगा, लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। टास्क अपने ठीक ठाक रखें, फोकस अपना ठीक ठाक रखें, अननेसेसरी खर्चों को दूर रखना होगा। बहुत बातों पे लेके थोड़ा अपने खर्च आपका बढ़ सकता है, स्पेंडिंग को ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें और बैड पर्सनैलिटी से बच के रहें। मरकरी जब आपके मून साइन में आएगा तो बहुत कई बार लोगों से लोग आपको हार्म कर देंगे, परेशानियों से बचना होगा। ज़ुबान की कलामत ठीक ठाक रखें, नीरस और नीरस के साथ तमीज़ से पेश आएँ, इनसेंसिटिविटी ना लेके आएँ, शत्रु से दूर रहें। आपको अपने सर्कल के अंदर बहुत काम करना होगा। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आप गलत संगत में चले जाएं या कानूनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएं। विचार कर लें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका वजूद ही ख़त्म हो जाए। कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठाएं। अपनी धन संपदा का बहुत ध्यान रखें, एडवांटेज लें अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने एक्सपीरियंस की, अपनी परेशानियों को अपनी पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल से दूर करें, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें और बहुत सारे कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक करें, प्रोजेक्ट बनाएं, आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत बातों पे प्रेशर आपको हो सकता है, एंटिसिपेटेड फियर को आपको अप्रिशिएट करना होगा। कई बार अधूरे पड़े काम संपूर्ण नहीं होंगे, रेजिडेंस आपका चेंज हो सकता है और कामकाज को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके मन चाहे सक्सेस ना मिले। विचार करके चलें। मंगल का गोचर पंचम भाव में 24 दिसंबर से लेकर 22 फरवरी तक मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर पंचम भाव में आपके मून साइन से पंचम भाव में गोचर के दौरान 5th हाउस में ट्रांजिट के दौरान जब मंगल पंचम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी वाला टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आपको बहुत अक्लमंदी दिखानी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। फैमिली लाइफ पे भी ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई बातों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके बड़े इशू बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मंगल पंचम भाव में है, मिसकैरेज से बचना होगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और मेल हैं और मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, ये तो घर में फसाद पैदा करके बैठ जाएंगे। शत्रुओं को ध्यान से डील करें, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, हरासमेंट से बचें और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। और इस टाइम के दौरान बीमारियों से फारिग होना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पर्सनल बिहेवियर की चेंजेस बहुत हो सकती हैं। कई बार आपके बहुत बातों पे आप फ्यूरियस हो सकते हैं। और ये टाइम पीरियड अपनी ग्लोरी और फेम का ध्यान रखें, अपनी अननेसेसरी इमोरल डीड से अपने आप को बचा रखें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए गलत हो, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, फैमिली मेम्बर्स के साथ फसाद पैदा ना होने पाए। इस मंथ ऑफ दिसंबर के लिए टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से सन, मार्स, मरकरी, मून पे आपको काम करना होगा। राइज इन लक ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन के लिए,
प्रोफेशन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, करियर के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए, प्रोफेशनल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, फ्लो ऑफ इनकम की नॉर्मेलिटी के लिए, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय पद्धति से, मंत्र साधना से इन प्लैनेट्स पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा, फिर जो चाहे आप अचीव करें। अगर ये सब कुछ आप करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com के, वहाँ पे जाके आप मंथली हॉरोस्कोप की, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की फुल रिपोर्ट ले लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर लें। फिर जो चाहे आप उस पर पूरे मंथ का पूरा फोरकास्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है, प्लस उस पर क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग के रूप में बताया भी गया है। जो सहायता चाहिए वो आप ले लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसमें पूरी अवेयरनेस भी है कि क्या है उस पर, उसको देख लें। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष पेश की जाएगी और उसको आप किसी तरह से इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।